Hello everyone, I am Medha and I am final year student at Miranda House pursuing BSc Physics Honours। अब बेसिकली सबके बोर्ड्स हो गए हैं। बहुत बच्चों ने जेईई और नीट के पेपर्स दिए होंगे, उनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए होंगे, उनको बैकअप ऑप्शन चाहिए होगा कि हम क्या एडमिशन ले लें ताकि हमारा ईयर वेस्ट ना हो। अगर उन्हें अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो बहुत बच्चे होंगे जिन्हें आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी होगी तो उन्हें बैचलर डिग्री की ज़रूरत होगी। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें प्रोफेसर बनना होगा आफ्टर परसुइंग द बैचलर्स, तो उन्हें भी सीयूटी देना होगा। तो डिपेंड करता है कि सबका अपना अपना सर्कमस्टांसेस क्या है, उस हिसाब से सब बच्चे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत बच्चों का ये भी डाउट होगा कि सीयूटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सीयूटी के बाद क्या करना होगा, प्रेफरेंस कैसे फिल करना होगा, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, सोसाइटीज़ कैसी हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। तो बेसिकली हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। जब बात करते हैं नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस की, तो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो और आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है और आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर आप बीकॉम या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस एसआरसीसी होगी, उसके बाद हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, डीआरसी, खालसा, ये सब कॉलेजेस होंगे। अगर आप बीए करना चाहते हो या फिर बीएससी करना चाहते हो तो हिंदू और मिरांडा दोनों ही टॉप कॉलेजेस हैं और डिपेंड करता है कि आपके प्रेफरेंस क्या है। बहुत सारे जो फीमेल स्टूडेंट्स होंगी उनका ये होगा कि दिल्ली पहली बार आ रही हैं, उन्हें उनका अपना सेफ्टी कंसर्न्स होगा, तो उस टाइम पे वो मिरांडा को प्रेफर करेंगे। अगर आप लैबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेसर सब कुछ बात करते हो तो हिंदू और मिरांडा दोनों का सेम है। उसके बाद अपना प्रेफरेंस बना सकते हो, हिंदू हंसराज या फिर मिरांडा हंसराज, या फिर वो डिपेंड करता है आप पे। जैसे मैं बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स कर रही हूँ तो उसमें साइंसेस के कोर्सेज़ में क्या आगे करियर ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो बहुत सारे बच्चे जो बैचलर करते हैं साइंस में, तो उनके लिए उनका करियर ऑप्शन होता है कि वो आगे जाके मास्टर्स करेंगे और एट द एंड वो रिसर्च में जाएंगे, इसरो वगैरह में या फिर डीआरडीओ वगैरह में। तो बहुत सारे बच्चे उसके लिए जैम के पेपर देते हैं, गेट का पेपर देते हैं, जस्ट का पेपर देते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी मास्टर्स ज़रूरी है। उसके बाद वो फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, फिर प्रोफेसर्स के लिए वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं तो बैचलर्स के बाद वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होगा कि क्या बीएससी करने के बाद प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो कॉलेज की प्लेसमेंट चले हो किस टाइप की कंपनीज़ को बुला रही हैं, क्या उसमें आप एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो और प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। अगर आप बैचलर कर रहे हो साइंस में तो ऑब्वियसली आप बैचलर डिग्री लेने के बाद आपको आपके सीवी में रिसर्च इंटर्नशिप दिखानी होती है। तो डीयू के 2 कॉलेजेस रिसर्च अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं समर वैकेशन की जब छुट्टियां होती है उस टाइम पे। फर्स्ट वन इज़ मिरांडा, जिसका डीएसकेसी समर इंटर्नशिप होता है। ये हर एक कॉलेज के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको एक मिनिमम फ़ी पे करनी होती है 1500 to 2000 के बीच में। आपको फॉर्म फिल करना होगा और आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। स्टीफेंस ने भी लास्ट से अलाउ कर दिया है, उसमें आपको फ़ी पे करना पड़ेगा और उनके अलग अलग जो प्रोफेसर्स होंगे उनके साथ आप इंटर्नशिप कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप जो सेशन होगा उसके बीच में भी रिसर्च कर सकते हो। अगर आप अपने किसी प्रोफेसर को जब कॉलेज में पढ़ा रहे हो उनसे रिक्वेस्ट करो तो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। थर्ड है कि आप कोल्ड ईमेल कर सकते हो अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसर को, उस पर उनके साथ काम कर सकते हो। फिर जो आईआईटीज़ होती हैं बहुत सारे और आईसर, वो भी समर वैकेशन के टाइम पे अपने रिसर्च जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी वेबसाइट पे आती है, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ सोसाइटीज़। अगर आप कॉलेज में आ रहे हो और आप 3 साल यहाँ पे दे रहे हो और किसी सोसाइटीज़ में नहीं हो तो ये कहीं ना कहीं वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपको सीवी में आपकी सोसाइटीज़ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। आप कितने इंटर्नशिप कर रहे हो, कि आप कितने सोसाइटीज़ में हो, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ऑब्वियसली सबको टॉप सोसाइटीज़ में जाना ही जाना है। तो हर एक कॉलेज में जो मैंने स्लाइड पे दे रखा है, एनएसएस, एनसीसी, प्लेसमेंट सेल, टेडेक्स, ई सेल, इनेक्टस, हर एक कॉलेज में होता है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जिनमें सोसाइटीज़ नहीं होगी। एनएसएस मेनली सोशल सर्विस से रिलेटेड सोसाइटी है, उसमें आप अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाते हो। बहुत सारी डोनेशन ड्राइव होती है, क्लीनेस ड्राइव होती है, बहुत सारे नेशनल इवेंट होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनसीसी एक टाइप का इंडियन आर्मी का एक बेसिकली यूनिट टाइप से काम करता है। प्लेसमेंट सेल में आप बहुत सारे प्लेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आती हैं वो डायरेक्टली आपके पास आएगी। बहुत सारे बच्चे भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर स्पीकर सेशन होते हैं। इनेक्टस भी
एनएसएस की तरह ही सोशल सर्विस सोसाइटी है। फिर आप जिस डिपार्टमेंट एडमिशन ले रहे हो, जैसे मेरा फिजिक्स डिपार्टमेंट है मिरांडा का, उसमें विद द फिजिक्स सोसाइटी हो गई, फिर रोप्सो की एक सोसाइटी है। तो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी सोसाइटीज़ भी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट फेस्ट होते हैं, फिर डिपार्टमेंट के अपने अपने टॉक्स होंगे, अलग अलग इवेंट्स होंगे, वॉट नेक्स्ट इवेंट्स होंगे, कुछ वर्कशॉप्स होंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना होगा। और फिर एक फाइनली हर एक कॉलेज का अपना एक फेस्ट भी होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सीयूटी से रिलेटेड। अगर आपको प्रेफरेंस में चाहिए हेल्प, या फिर आपको किसी कॉलेज के बारे में भी पता करना हो, तो हम आपकी हेल्प करने चाहेंगे। थैंक यू सो मच।